90 में तो वहाँ उत्तर प्रदेश में राज्य था मुलायम सिंह का, और जिन्होंने कठोरता से हम आंदोलन का मुकाबला करेंगे बताया था। एक चींटी भी नहीं जाने दूंगा मैं वहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी राम शक्ति और राम भक्त जो है वो वहाँ पे पहुँचे। हम भी वहाँ पे बहुत ताकत के साथ वहाँ यहाँ से हमारा ट्रूप लेके गए। तो झांसी में हमें जब भी डिटेन किया गया तो जेल में डालने के लिए बसों में बिठाया गया, लेकिन हमने विश्व हिंदू परिषद के व्यवस्था से हम वहाँ जेल न जाते हुए भाग गए, क्योंकि हमें बाहर आंदोलन करना था, अयोध्या तक पहुँचना था। तो जिस हॉल में हम पहुँचे तो वहाँ भी पुलिस थी। तो इतना कठोरता से उन्होंने ये करने का प्रयास किया, उसके बावजूद भी हम उनके हाथ में नहीं लगे। और हर दिन झांसी में हमारा ये आंदोलन चलता था, राम जन्मभूमि का, और रामलला को लाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, भव्य बनाएंगे, ये सारी घोषणाएं उस समय चलती थी। तो मैदान में लाखों, जब भी झांसी के मैदान में भी लोग जमा हुए थे, तो वहाँ फायरिंग तक उन्होंने की। तो फायरिंग करते समय वो उसकी गोली जो है वो हमारे बगल में से भी निकली, बाबा से साइड से हवा देके गई। तो ये ऐसी संकटों को भी कारसेवकों ने मुकाबला किया। तो इस दृष्टि से मैं मानता हूँ कि ये जो उन्होंने एक शक्ति का प्रदर्शन वहाँ पे कारसेवकों ने किया, लाखों लोग वहाँ गए देश के। नाम किशोर आत्माराम भावसर, मैं थाना में रहने वाला हूँ। और 90 और 92 के दोनों कारसेवा में मुझे शामिल होने का मौका मिला। उसी तरह मैंने अयोध्या आंदोलन के समय जो भी सब आंदोलन आए, शिला पूजन आए, बाद में पादुका पूजन आया, राम ज्योत आई, साइन का आंदोलन चला, ये सभी आंदोलनों में मुझे भाग लेने को मिला। जैसे कारसेवा का आह्वान कर दिया और हिंदू समाज के अस्मिता का जो विषय था लल्ला, ये अपने उनको यानी कटघरे में है ऐसा तभी समझ में आया। नहीं तो के बाद फिर हमारा और कठिन प्रवास शुरू हुआ। हम गोंडा उतर गए दूसरे एक रेलवे से, और उधर से फिर हमारा चलते चलते अयोध्या तक हमारा प्रवास हुआ। रही थी कि अपने गांव में से निकलने वाले कार से कौन से भी हालत में पुलिस के हाथ नहीं लगने चाहिए, और हर गांव ने वो अपना दायित्व निभाया, इसलिए हम शरीर के किनारे तक पहुंच सके। क्योंकि अब 30-32 साल पुरानी यादें ताज़ा करना बहुत मुश्किल बात होती है। कार सेवा की वजह से आज थोड़ा कार सेवकों का सत्कार हो रहा है, अलग अलग जगह पे कुछ छप के आ रहा है, तो थोड़ी थोड़ी यादें फिर से एक बार जागृत हो रही है। 90 की कार सेवा में प्रत्यक्ष स्थान पर जाने का मौका मुझे नहीं मिला था, क्योंकि 90 के कार सेवा में थाना में जो 4 कार सेवकों को अरेस्ट हुई थी उसमें मैं भी था। अडवाणी जी की रथ यात्रा जहाँ रोकी गई उसका निषेध करने के लिए जो भारत बंद का आह्वान किया गया था, वो आह्वान को साथ देते हुए हम लोग भारत बंद के लिए निकले, और हमें थाना के गोखले रोड पे अरेस्ट किया गया। को पुलिस ने आके जीप में से चारों को ज़मीन पे सुला के डंडे से मारा था। इतना मारा, पीठ पे और पैर पे और जांघों पे हमारे इतने निशान उठे थे, इतना हम लोगों को मारा गया था। लेकिन दूसरी कार सेवा में जाने का अच्छा मौका मिला था। दूसरी कार सेवा में घर से विरोध रहने के बावजूद हम लोग थोड़ा लेट गए थे, जो बाकी लोग जाने के बाद थोड़ा लेट पहुँचे थे। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग एक्चुअल राम जन्मस्थल के नज़दीक एक गुरुद्वारा में हमें रुकने का मौका मिला। वहाँ पे तार के कंपाउंड लगे थे, 6-6 फीट के नुकीले तार के कंपाउंड थे, जिसके सर्कल थे, जिसके ऊपर पार करना एक्चुअली देखा जाए तो बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन कार सेवकों ने अपने बैग में रखे हुए ब्लैंकेट्स, चादर और बोरे बिस्तरे जो था वो सब उसके ऊपर बिछा दिया। वो नुकीले कार अपने आप बिन काम के हो गए और उसको क्रॉस करके हम लोग अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद में जगह जगह पर रस्सियाँ और पाइप लगे हुए थे, वही रस्सियाँ वही पाइप उखाड़ के वही पाइप का और रस्सियाँ का यूज़ करके हम लोगों ने ऊपर चढ़ना, उसको ऊपर चढ़ने के लिए खाँचे बनाए। बहुत बड़ा टीला था, वो टीले के ऊपर चढ़ के गए। ऊपर की जो दीवारें थी उसको खाँचा मार के उसके ऊपर चढ़ के गए, हम लोग ऊपर पोले पहुँच गए। शायद पहले 10-15 लोग जो पहुँचे थे उसके अंदर मैं भी एक था। ऊपर जाके हम लोग जितना हो सके उतना गुस्सा उस पर निकालने की कोशिश की। गिर गई पाइप और जो एंगल थे उससे मारना चालू था। असर ये हो गया कि कई सारा पार्ट उसका ढह गया, और फिर ध्यान में आया कि कुछ पिलर के ऊपर खाली ऊपर का घुमत खड़ा है। जो रस्सी लाइन लगाने के लिए बांधी थी वो रस्सी छोड़ के वो पिलर को बांधी गई और उसको ज़ोर से खींचा गया।
वो खींचने में मेरे सामने एक साधु थे, दूसरे नंबर में मैं था, मेरे पीछे मेरे और 3 सहकारी थे और उसके पीछे कई बड़ी लंबी 1 आध किलोमीटर तक की लंबी लाइन थी। ये सब मिलकर जोर से उसको खींचा। असर ये हुआ कि वो एक खंभा उखड़ के आ गया और ऊपर से गुम्बद जो है वो ऊपर से गिर गया। बीच में मैं था जो कि जय श्री राम का नारा लगाती वो मिट्टी नीचे दब रही थी और मैं इसके ऊपर चढ़ते चढ़ते ऊपर जा रहा था। ये पता नहीं उस वक्त राम जी की क्या ताकत थी, क्या लीला थी कि मेरे आगे के पीछे कई लोग मिट्टी में दब गए, लेकिन मैं उनके बीच में रहते हुए धीरे धीरे ऊपर जाता रहा। और जैसा वो मिट्टी शांत बैठ गई, फिर ढूंढने लगा कि लोग कहाँ गए। तो मेरे साथ में जो लोग एक गाड़ी में हम लोग अयोध्या गए थे, उसमें से 4 लोग मिट्टी के नीचे दब गए थे। उनको ढूंढ ढूंढ के निकाला, हॉस्पिटल लेके जाने की चाहा, लेकिन पता चला कि हॉस्पिटल नहीं ले जाना है, क्योंकि हॉस्पिटल ले जाएंगे तो रिकॉर्ड बनेगा और ये सरकार जो अभी गिर गई है तो आगे का क्या होगा, क्या असर होगा, क्या रिकॉर्ड होगा, आगे का लाइफ कैसा बनाएंगे इन लोग। कि पहले कार सेवा का याद था, पहले कार सेवा में जो गोलियां मार के लोगों को जगह जिंदा जलाया था वो देखा गया था। तो ये सब डर की वजह से हॉस्पिटल नहीं गए। जबकि मेरे एक सहकारी का लेफ्ट लटक रहा था, एक बंदे का हाथ मेरे यहाँ से थोड़ा सा नीचे टूट गया था, वो भी लटक रहा था, एक का सर फटा था, एक के कोहनी में बहुत बड़ी चोट आई थी, वो चल नहीं पा रहा था। और हम 4 ही लोग यहाँ से मुंबई से जाने वाले थे, एक ग्रुप में थे और उसमें से 3 लोगों की कंडीशन ये हुई थी। लेकिन उसमें से मैं अच्छा बचने की वजह से मैं उन 4 को बचा के धीरे धीरे यहाँ पे लेके आया, जबकि रिजर्वेशन नहीं था। ऑफकोर्स रिजर्वेशन की जरूरत भी नहीं थी, गाड़ियाँ छुड़ी गई थी वापस जाने के लिए, तो टिकट निकालने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हम लोग विदाउट टिकट वहाँ से मुंबई तक पहुँचे। कुर्ला आने के बाद यहाँ पुलिस ने हम लोगों को अलग अलग किया, यहाँ हर एक का एड्रेस पूछा गया और जहाँ जहाँ रहते थे वो वैन में उनको बिठाया। उन तीनों को चेंबूर और दादर के अलग अलग जगह बिठाया। मैं ठाणा वाला था, मुझे अलग जगह बिठा के कुर्ला स्टेशन पे लाके छोड़ा गया। उसके बाद उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। अब भी इस माहौल में सबसे फिर से संपर्क हुआ है, अभी हम लोग मिल रहे हैं।